वो कह रहा है एक न्यूज डिबेट्स में जा करके कि हमको क्या चोरी चमारी करने वाले पूछ रहे हैं। इतना हिम्मत है कि बीजेपी के नेता हमको जेल भेज देगा। तो वो मूर्ख को कहना चाहते हैं प्रशांत पांडे को कि प्रशांत पांडे पहले चोरी और चमारी और चकारी में तुमको फर्क नहीं है। प्रशांत किशोर, अगर तुमको चमारी और चकारी में फर्क नहीं है तो तुम मेरे पास आओ, हम तुमको ट्यूशन कराएंगे कि चमारी और चकारी में फर्क क्या है। बिहार में तमाम तरह के नेता लोग हैं जो सीएम की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, एक सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी चुनाव का समय है, इतना दौरा कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। या आप लोग भी जानते हैं कि अगर पान खा करके कोई भी बिहारी या बिहार के लोग अगर थूकेंगे तो सीधे नेताओं पे ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा नेता की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन वही नेता जब मीडिया के सामने बैठते हैं तो उनको सही शब्द बोलने नहीं आता है। कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए वहाँ पे सही शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश चंद्रा जी, जो एक लोकतंत्र न्यूज का ये रिपोर्टर हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में कि प्रशांत किशोर जी किसी चैनल के माध्यम से चोरी चमारी का बात ला दिए हैं। एक ये चोरी चमारी क्या बात होता है, या इसके पहले कोई ऐसा शब्द भी आता है जो कि जचता है, लेकिन यहाँ पे चोरी चमारी का बात मतलब क्या होता है भाई, इसके बारे में ये बताएंगे। प्रशांत किशोर जी ने चोरी चमारी का बात किया, ये चोरी चमारी क्या होता है? पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर बात करने की कोशिश की। और अभी वो क्या बोलते हैं, पहले तो लिखता था वो प्रशांत किशोर, लेकिन उसका जाति ढूंढा गया तो पता चला कि वो प्रशांत पांडे है। हाँ, अब पांडे में पंडित है कि भुनिहार है ये जानना बाकी है, लेकिन पता चल रहा है कि वो भुनिहार है। अच्छा। वो प्रशांत पांडे, ठीक। वो कह रहा है एक न्यूज डिबेट्स में जा करके कि हमको क्या चोरी चमारी करने वाले पूछ रहे हैं। इतना हिम्मत है कि बीजेपी के नेता हमको जेल भेज देगा। तो वो मूर्ख को कहना चाहते हैं प्रशांत पांडे को कि प्रशांत पांडे पहले चोरी और चमारी में फर्क होता है। तुम संविधान को इतना पहले पता है कि तुमको संविधान का ज्ञान नहीं है। अगर तुमको संविधान का ज्ञान होता, सोशल नॉलेज होता, सामाजिक ज्ञान होता, तो तुमको तो पहले ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, चोरी और चमारी। चमारी का मतलब क्या होता है? वही चमार जो तुमको पता नहीं है, जो भीमा कोरे गांव में तुम्हारे जैसे दूषित मानसिकता के लोगों को जो है वो काट छाट के मुरई बना दिया था। अच्छा। अगर तुम चमार को बढ़िया से नहीं जानते हो तो चमार को जान जाओगे इस चुनाव में। एक वोट तुमको वही चमार नहीं देने वाला है। तुमको जब सोशल नॉलेज का ज्ञान नहीं है बेहुदा, तो तुम क्या लीडर बनोगे? कैसे लीडर बनोगे? करने जा रहे हो पॉलिटिक्स और तुमको सोशल नॉलेज नहीं पता है कि चमारी और चकारी में क्या फर्क है। अच्छा। अगर चमारी और चकारी में तुमको फर्क नहीं है प्रशांत किशोर, अगर तुमको चमारी और चकारी में फर्क नहीं है तो तुम मेरे पास आओ, हम तुमको ट्यूशन कराएंगे कि चमारी और चकारी में फर्क क्या है। तो वहां पे साफ तौर पे हम कहें कि वहां पे चोरी क्या बोलना चाहिए था? चोरी और चमारी कह रहा है, जबकि चोरी चकारी बोलना चाहिए। चकारी वहां पे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चमारी शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से सभी जो है चमार जाति के जो लोग हैं, भीम आर्मी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, तो उनके दिल पे जो है कि एकदम ये मतलब गलत असर पड़ा है, उनके मानसिकता पे ये गलत असर पड़ा है कि यहाँ पे चमारी शब्द का उन्होंने वर्णन किया। ऐसा उनको मतलब नहीं करना चाहिए था ना। सबसे पहले तुम पॉलिटिक्स कर रहा है भाई और कह रहा है कि हम बिहार बदलेंगे। खाक बिहार बदलोगे तुम? क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? जब तुमको सोशल नॉलेज नहीं है तो तुम क्या बिहार बदलोगे? कैसे बिहार बदलोगे? तुम्हारे पास क्या एजेंडा है कि बिहार बदलने चल रहे हो? जब तुमको चमारी और चकारी में फर्क नहीं पता है तो क्या बिहार बदलो? हम कह रहे हैं कैसे बिहार बदलोगे तुम जब तुमको चमारी और चकारी में फर्क नहीं आ रहा है तो? और कहां कह रहा है? बहुत बड़ा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके कह रहा है। दूसरी बात, अपने पहले तो जब ये पार्टी बनाया तो पार्टी में गांधी और खुद का जो है वो फोटो लगाया था। देखिए, पहले गांधी और ये खुद का मतलब अपने आप को गांधी से तुलना कर रहा है कि हम गांधी हैं। जब इसका विरोध हुआ तो पहले अपना फोटो लगा के बाबा साहब का फोटो लगा दिया। अब वही प्रशांत किशोर कह रहा है कि चोरी और चमारी, वही चमार का बैकग्राउंड में फोटो लगाया है और वही चमार को गाली दे रहा है। चमार का बैकग्राउंड में फोटो लगाया है और चमार को गाली दे रहा है। गाली भी दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल करेंगे कि क्या आप चमार जाति के मसीहा हैं कि जो इस तरीके से प्रशांत किशोर को आप टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहाँ पे चमारी नहीं लगाना चाहिए था, चकारी वहाँ पे लगाना चाहिए था? ये भाई हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि नहीं है, कि वही मतलब 9वां और 8वां 10वां फेल है। हमको तो ये लग रहा है।
अगर वो पढ़ा लिखा होता, उसके पास जानकारी होती, तो संविधान में यह पूरी तरह से संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें पूरी तरह से बंद हो गया है। आर्टिकल 15 अब अगर अध्ययन किया हुआ है प्रशांत किशोर, तो उसको पता चलेगा कि आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ना हम किस देश में न तो किसी जाति के आधार पर, न तो किसी लिंग के आधार पर, न तो किसी जन्म के आधार पर, और न ही किसी क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। हाँ। चमार क्या है? चमार क्या है? एक जाति का नाम है ना, जाति का नाम है। तो फिर वो कैसे बोल रहा है? इसका मतलब उसको संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान पढ़ा नहीं है, यही ना उस दर्शा रहा है। मतलब वो बकलोल है, हाँ। उसको ज्ञान नहीं है संविधान का, हाँ। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो भी नौवा फेल है। बाबा साहब को अपमान किए, इसका मतलब बाबा साहब का अपमान नहीं, वो न केवल बाबा साहब का अपमान किया है, न केवल चमार समाज का अपमान किया, बल्कि वो संविधान का भी अपमान किया है। अच्छा। संविधान को उसके पास नॉलेज नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर संविधान का नॉलेज होता, वो संविधान पढ़ा होता, आर्टिकल 15 पढ़ा होता, तो उसमें लिखा हुआ है, हम फिर से आई रिपीट दैट, कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति, इवन चमार, दुसाद, कोयरी, कुशवाहा, मतलब ब्राह्मण, जाति के अनुसार भावना नहीं कर सकते हैं किसी के साथ आप ना तो जाति के आधार पर कि आप ही जात है इसलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है, ना तो जाति के आधार पर, नहीं धर्म के आधार पर। ये मुस्लिम है इसको पीटो, ये जैन है इसको पीटो, ये बुद्धिस्ट है इसको पीटो, उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। न जाति, न धर्म, न लिंग। ये महिला है, इस महिला के साथ इसको जो है वो संसद भवन में नहीं घुसने देना है। नहीं, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म के आधार पर हम आरा के रहने वाले हैं, हम पटना के रहने वाले हैं, और वो दिल्ली के रहने वाला है, इस पे भी बेसिस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में पूरी तरह से वर्णित है। अगर आप कैसे करते हैं तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए, और ये प्रशांत किशोर जैसे मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के लिए ही SC/ST एक्ट बना हुआ है। अच्छा, ये जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं रैलियों में आप ही के जैसे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, आप ही के जो है कि चमार जाति के लोग हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वोट बैलेंस उनका बना रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब बिहार में कुछ वो हासिल कर पाएंगे, कोई सीट मतलब जीत हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? आखिर किस तरीके का उनका जो है भीड़ है? अरे पैसा देगा, भीड़ बुलाएगा प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के सोशल नॉलेज के बारे में कोई समझदारी नहीं है। हाँ। कोई समझदारी नहीं है। महाराज कहीं के कैसा बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि चाणक्य हैं और जो एक राजनीतिज्ञ है, बहुत सारे पार्टियों को उन्होंने जिताने का प्रयास किया है, कि होंगे राजे राजकुंवर। अच्छा, होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, और जब बैठेंगे सिंहासन पर जब जब करे इरादे। अच्छा। एक बात समझ लीजिए, प्रशांत किशोर जैसा हम लोगों के जो OBC और दलित में जो कह रहा है कि हम बहुत बड़ा चाणक्य है, घर घर में उसके जैसा चाणक्य मिल जाएंगे। अच्छा, पहला नंबर। अच्छा। दूसरी नंबर, वो प्रेडिक्शन किया था इसी लोकसभा चुनाव में कि मोदी जी जो है वो 400 सीट प्लस जीतेंगे। बीजेपी विल बी विन द सीट मोर देन 400। हमारा स्टेटमेंट नहीं है, वही चाणक्य का स्टेटमेंट है। और आप देखें ना बीजेपी कितना पे आ गई, 240, 300 सीट भी नहीं, 240 पे, और बीजेपी को जो है बैसाखी से चलना पड़ रहा है। अच्छा। और जब उससे ये सवाल पूछा गया तो वही चाणक्य तिल मिला गया। हाँ। और तिल मिला के बाद अपना पार्टी शुरू कर दिया, पार्टी बना लिया। हाँ, तो उसको पता नहीं है लोगों को, हमारे और आपके घर में वैसे बिहार में उसके जैसा घर घर चाणक्य पैदा होते हैं और घर घर राजनीति सीखते हैं। हाँ। क्योंकि ये बिहार है, ये बिहार है। हाँ। उड़ती चिड़िया को कुछ भी हो सकता है। हाँ, उड़ती चिड़िया को पिछवाड़े में हल्दी लगाया जाता है, हल्दी या चूना लगा दिया जाता है। जी। हाँ। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जो प्रशांत किशोर किसी चैनल के माध्यम से चोरी चमारी का उन्होंने इस शब्द का वर्णन किया है, जहाँ पे चोरी चकारी ऐसा शब्द आता है, लेकिन ये शब्द बोल करके, चमारी शब्द बोल करके काफ़ी जो चमार जाति के जो लोग हैं, जो चमार रेजिमेंट को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, वो प्रभावित हो चुके हैं इस शब्द को सुन करके। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।